हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान दो सर, इससे पहले अपन ने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए, सबके एग्जामिनेशन सीरीज के क्वेश्चंस किए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद असेसमेंट एंड ऑडिट। देखो सर, मजा आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। नीचे पहले पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टेक्निकल वर्सैटिलिटी ऑफ द अबव व्यू ऑफ द अकाउंटेंट ऑफ धूम धड़ाका प्राइवेट लिमिटेड ऑन द सेम with reference to the relevant provision of the GST law. देखो, a notice for audit under section 65 is served by the proper officer on the basis of the risk assessment to Dhoom Dharaka Private Limited on 2nd 12 2024 5 for the audit of financial year 23-24 and 24-25। ठीक है, सेक्शन 65 के अंदर इसकी ऑडिट की बात चल रही है 2 साल की। ठीक है, द टैक्स अथॉरिटीज विजिटेड द प्लेस ऑफ बिजनेस। भैया ये हमारे लिए काम का होता है क्योंकि हमें कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट पता करना होता है सर कि ऑडिट कब से कमेंस हुई है। वहां से हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम है, चाहे तो उसको फर्दर 3 मंथ्स एक्सटेंड कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम 6 मंथ्स तक जा सकता है। तो पहले तो ऑडिट कब कमेंस हुई ये तो देख लें। And requested for certain records, documents and books of accounts from the company. The required records, documents, books of accounts was provided by Dhoom Dharaka Private Limited on 30/12/2025। सर हम पढ़ के आए, हम बहुत अच्छे से पढ़े सर। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट तब माना जाता है सर जिस दिन या तो वो विजिट कर रहे हैं और या तो फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड किया है, दोनों में विच एवर इज लेटर डेट। तो सर अगर मेरे क्वेश्चन में मेरे एग्जाम्पल में चलोगे तो लेटर डेट तो ये है सर। और यहां से हमारे पास 3 मंथ्स, यहां से 3 मंथ्स मतलब चले जाएगा 30 मार्च। यहां से 3 मंथ्स जाएगा सर 30 मार्च 2026। ठीक है, ये 3 महीने की डेट 3 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। After in-depth checking of the records and documents and books made available by the Dhoom Dharaka Private Limited during audit, the audit was completed. लो भाई, audit क्या time पे complete हुई है? Yes. And audit findings were communicated to the taxpayer in the prescribed form by the said date. However, the accountant of Dhoom Dharaka Private Limited is of the view that the tax authorities have completed the audit after the lapse. नहीं सर, accountant पागल है, within the time period खत्म हुआ है सर। ठीक है, एंड द टैक्स अथॉरिटी कैनॉट कंडक्ट द ऑडिट ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर। ऐसा कहीं नहीं लिखा है सर, वो 2 फाइनेंशियल ईयर का भी ऑडिट कंडक्ट करा सकते हैं। आई बात समझ? अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, इजी था, पर मस्त क्वेश्चन था। ठीक है, और नेक्स्ट देखो। पहले नीचे आगे बढ़ लेते, क्या बोल रहा है सर। नीचे तो कुछ ऐसा खास दिया नहीं, ऊपर से ही पढ़ना पड़ेगा। देखो, दिव्या ट्रेडर्स ऑब्टेन पोजीशन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट एंड सप्लाइड 3 कंसाइनमेंट ऑफ फर्नीचर। प्रोविजनल असेसमेंट के लिए गए हैं भाई लोग, ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, तो प्रोविजनल असेसमेंट मतलब सेक्शन 60 की कहानी आ गई है। ठीक है, on 28 April 2024 the tax payment on the provisional was made in respect of all the 3 consignment। भाई तीनों कंसाइनमेंट का पेमेंट कब हो गया? 20th मई। ठीक है, consequent to the final assessment order passed by the assistant commissioner on 21st June 2024 a tax of 1,20,000 1,50,000 become refundable on first and third consignment। फर्स्ट और थर्ड कंसाइनमेंट में हमारा रिफंड आया है, वेयर इज टैक्स ऑफ 1,20,000 बिकम ड्यू ऑन सेकंड कंसाइनमेंट। सेकंड कंसाइनमेंट में पे करने का आया है। ठीक है, ओके, तो सेकंड कंसाइनमेंट में पे करना है, थर्ड फर्स्ट और थर्ड में रिफंड क्लेम करना है। दिव्या ट्रेडर्स अप्लाइज फॉर रिफंड ऑफ द टैक्स ऑन फर्स्ट एंड थर्ड कंसाइनमेंट ऑन 12th जुलाई एंड पेज द टैक्स ऑन सेकंड कंसाइनमेंट ऑन द सेम डेट। हम पढ़ के आए सर, जिस दिन प्रोविजनली असेस्ड हुआ है टैक्स, उसके बाद जितना हम लेट करते हैं क्या उस पे इंटरेस्ट की कहानी आती है? यस। तो सर हमारा प्रोविजनली असेस्ड 20th मई को हो गया है, हम पे कब कर रहे हैं? 12th जुलाई को। कितने दिन हो गए? मई के हो गए 11 दिन, मई, फिर जून, फिर जुलाई के 12, ये हो गए सर 53 डेज। तो हमारा 53 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1,20,000 में इंटू 18% इंटू 53 डिवाइड बाय 365। कहानी समझ आई? देखो ये देखो, ये रहा कहानी समझ आई। ये था जो हमने टैक्स पे करने में लेट किया। अब रिफंड की भी तो बारी है ना सर, तो रिफंड के लिए भी अप्लाई कब किया हमने? अप्लाइज फॉर रिफंड ऑन 12 जुलाई। 12 जुलाई को ही रिफंड के लिए भी अप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, टैक्स वाज एक्चुअली रिफंडेड ऑन फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑन 8 सितंबर। सर टैक्स रिफंड करने के लिए इनके पास टाइम पीरियड कितना है सर? 60 डेज, जब से मैंने अप्लाई किया है। तो सर 12 जुलाई को अप्लाई किया, 12 जुलाई से 60 डेज कितना हो जाएगा? जुलाई के हो जाएंगे 19, अगस्त के हो जाएंगे 31। ठीक है, और उसके बाद 10 दिन और, मतलब 10th सितंबर तक का टाइम पीरियड होता है सर 60 डेज के लिए। तो ये तो 8 सितंबर में फर्स्ट कंसाइनमेंट को रिफंड हो गया, तो उस पे इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट जो सेकंड कंसाइनमेंट है वो लेट हो गया सर। अब
क्या 18 सितंबर हो गया तो क्या 60 डेज से ज्यादा हो गया? यस। तो क्या इंटरेस्ट की कहानी आएगी? यस, इंटरेस्ट की कहानी, बट 6%। गवर्नमेंट हमें कम देती है, लेती हमसे ज्यादा है सर। तो 1,50,000 पे 6% इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना सर। ये देखो 8 दिन की कहानी सर, 6% की कहानी आएगी 1,50,000 में। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? मस्त था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी क्लैरिटी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और ये एग्जामिनेशन सीरीज का फायदा उठाओ सर। स्टार्ट हो चुकी है, फ्रेंड्स को भी शेयर करो, बहुत काम आने वाली है सर। ठीक है, चलो थैंक यू।